नमस्ते जेवियंस। माई सेल्फ डॉक्टर कृतिका सैनी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, क्रिया शारीर डिपार्टमेंट से। और आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज फर्स्ट क्लास में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की आज हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, सीवीएस सिस्टम। और इसके फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा इंक्लूड होता है हार्ट, और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी ब्लड वेसल्स है, जैसे कि अयोटा हुई, सुपीरियर वेना केवा हुई, इंफीरियर वेना केवा हुई, पल्मोनरी वेन्स हुई, पल्मोनरी आर्टरी हुई, तो वो सभी ब्लड वेसल्स और जो भी हमारे हार्ट से या हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं और बॉडी से पूरे हार्ट में लेके आती हैं, वो सारी ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं उस ब्लड को जो हार्ट ने पंप आउट किया है, या ऑक्सीनेटेड ब्लड एक तरीके से मान सकते हैं, उसको हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड में क्या क्या, जब अगर वो पूरी बॉडी में रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है टिश्यूज को प्रोवाइड करने के लिए, और बाकी जो भी उसको चाहिए होता है, टिश्यूज को जो भी चाहिए, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कोई विटामिन है, ये सब ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। कोई भी ड्रग हम देते हैं या कुछ भी डोजिंग हम देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, वो सब की सब किससे जाता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यूज से। और टिश्यूज से क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वो सब टिश्यूज से पुनः हार्ट तक आता है। या ये कह सकते हैं टिश्यू वो सारे के सारे एक्सक्रीट आउट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो हमने जो दो पॉइंट पढ़े थे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट भी होता है और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। और हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है that pump blood throughout the circulatory system. It is situated, हार्ट कहाँ पे होता है, हार्ट का मेन काम क्या है, पंपिंग करना, जो भी ब्लड है उसको थ्रू आउट द बॉडी उसको सर्कुलेट करना। एक्चुअली आप खुद सोचिए, अगर आपके पास पूरे अमाउंट में इतना सारा ब्लड है और उस ब्लड को आपको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, किसी भी फ्लूइड को मान लीजिए कि सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में, या फिर एक बहुत बड़े एरिया में उसको सर्कुलेट करना है या पहुंचाना है, तो क्या करते हैं हम, कोई मोटर लगाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, जब हमें पानी को बहुत दूर तक फेंकना होता है। तो उसी तरह से हार्ट का काम क्या होता है, वो पंपिंग करता है, जो भी ब्लड उसके पास है उसको इतनी तेजी से फेंकता है कि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे पूरा एरिया है हार्ट हेड से लेके टो तक, पूरा वो जा सके, वो इस स्पीड से और इतने वेलोसिटी से फेंकता है, यानी एक तरह से पंप करता है ब्लड को। ठीक है। अब इसकी सिचुएशन क्या होती है, तो एनाटॉमिकली इसकी सिचुएशन देखें तो बिटवीन द टू लंग्स, जो हमारे दो लंग्स होते हैं उसके बीच में एक स्पेस होता है। अगर आपने देखा होगा तो लंग्स के बीच, एक लंग के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होता है, ऐसे कर्व सा बना हुआ होता है, इस तरह से कर्व बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं मीडियस्टेरियम, जहाँ पे हार्ट रहता है पर्टिकुलरली। तो अगर जैसे हार्ट की हमें साउंड भी सुननी होती है तो हम उस स्पेस में ही देखते हैं। जैसे अगर ये लंग्स हैं, तो जो लंग है उसके अंदर यहाँ पे एक ऐसे वो बना हुआ होता है, मतलब एक नॉच टाइप में बनी हुई होती है, एक स्पेस होता है पर्टिकुलरली उस हार्ट को रखने के। जैसे अगर ये हार्ट है, हार्ट हमारा एक फीस्ट के बराबर ही होता है, यानी एक मुट्ठी के बराबर ही होता है, तो वो हार्ट यहाँ पे रहता है इस तरीके से। तो लंग के अंदर एक पूरा डिप्रेशन सा बना हुआ होता है जहाँ पे हार्ट रहता है। ठीक है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन टू लंग्स, तो दोनों लंग्स के बीच में हल्का सा साइड में वो रहता है, मतलब एक तरीके से हम ये मान लें कि दोनों लंग्स के बीच में होता है। ठीक है। और हार्ट की अगर एनाटॉमी पढ़े तो उसके अंदर क्या होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, पर्टिकुलरली फोर चैम्बर्स होते हैं, जिसमें टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं, दो एट्रियास होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। एट्रियम का वेंट्रिकल जो होता है ना, वो थिक होता है एट्रियम से। क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि एट्रियम क्या कर रहा है, पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा है। ठीक है।
तो उसको इतना प्रेशर नीड नहीं होता या वो इतने प्रेशर से नहीं आता है। लेकिन वेंट्रिकल को क्या होता है, वेंट्रिकल को अपना जितना भी ब्लड है वो वेंट्रिकल से होता हुआ पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी उसको फेंकना होता है या उसको पंप आउट करना होता है। तो उसको एक वेलोसिटी चाहिए, एक प्रेशर से। आपको कोई फ्लूइड है या कोई भी ऐसे पानी है, उसको पूरी बॉडी में या खेत में दूर तक फैलाना है, दूर तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, कोई पंप या कुछ चीज मशीन लगाएंगे। मैंने बताया ना, कोई मशीन लगाए। तो इसीलिए वेंट्रिकल को क्या होता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से ब्लड को फेंकना होता है। इसलिए उसका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो वेंट्रिकल टूट नहीं जाए या फट नहीं जाए, उसके लिए उसकी थिक मस्कुलेचर होती है। ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट डिपेंड अपॉन द मसल्स। तो जो भी बताया मैंने कि फोर्स जो है वो लगाना वेंट्रिकल का काम है। वेंट्रिकल बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, इसलिए उसकी जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हार्ट के जो हमने दो चार चैम्बर्स पढ़े हैं उसमें से जो राइट साइड में है, अब हार्ट है, हार्ट का आप एक तरह से ये समझ लीजिए ये चौकोर है। ठीक है, उसके ऐसे चार पार्ट है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे ये है और इसके फोर चैम्बर्स कर दिए इस तरह से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हैव टू चैम्बर्स, एक होता है राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम क्या है, जहां पे पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। ठीक है, वो हुआ एट्रियम। ठीक है, और वो एट्रियम क्या करता है, वो पास कर देता है वेंट्रिकल को। ठीक है, वही ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल पास करेगा और वेंट्रिकल फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर करेगा। तो ऐसे एक सर्कुलेशन चलता रहता है, एट्रियम एट्रियम से वेंट्रिकल। जैसे कि अगर आप साइड में देखें, तो जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट से क्या हो रहा है, एट्रियम, एट्रियम राइट वाले एट्रियम में आ रहा है, राइट वाले एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम क्या होता है, थिन वॉल्ड और लो प्रेशर का चैम्बर होता है। ठीक है, वहां पे प्रेशर कम है, मिलता है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा बॉडी से हार्ट के अंदर आ रहा है, तो वहां पे इतना नीडेड नहीं होता है, और वो थिन वॉल्ड का मस्कुलेचर होता है। We have got the pacemaker known as sinoatrial node। तो वहां पे जो भी एट्रियम होता है वहां पे एक पेसमेकर लगा होता है। पेसमेकर क्या होते हैं, जहां से इम्पल्स इनिशिएट होता है। जैसे कोई भी इम्पल्स हमें करना है तो वहां पे उसको जनरेट करने के लिए कोई पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे राइट एट्रियम में पेस मेकर्स लगे हुआ होता है, जो कि एफए नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड, पूरा उसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, या उसको बोलते हैं एफए नोड, दैट प्रोड्यूस कार्डिक इम्पल्स। एंड वो कंडक्ट करता है एफए नोड, पहले एफए नोड से जनरेट हुआ कि -70 MV कुछ वोल्टेज होता है, उस पे इम्पल्स जनरेट होता है। अब वो इम्पल्स जनरेट हो गया एफए नोड पे। अब उस एफए नोड से जो इम्पल्स होता है वो जाता है एवी नोड की तरफ। ठीक है, और एवी नोड दैट कंडक्ट द इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। फिर वो एफए नोड से एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो नोड है, ठीक है, वहां से होता हुआ कंडक्ट करता है इम्पल्स वेंट्रिकल को। यानी एफए नोड से आया एवी नोड पे। ऐसे समझिए कि एफए नोड है, ये है वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है एफए नोड। ठीक है, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में एक और नोड है। तो यहाँ से इम्पल्स पहले जाएगा एवी नोड पे, फिर एवी नोड उसको भेज देता है वेंट्रिकल पे। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहां पर केंजी फाइबर्स हैं, वहां पे ये है बंडल ऑफ हिस है, और तरह की मसल्स बनी हुई होती है, तो वो सारी उसको कंडक्ट कराने का काम करती है। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव वीनस। अब राइट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड करता है इनटू टू लार्ज वेसल्स। मतलब पूरी बॉडी से कौन सी वेसल्स हैं या कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो लेके आती हैं, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब उनके नाम ऐसे क्यों रखेंगे, सुपीरियर वेना केवा मतलब जो हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन्स के अंदर सुपीरियर जो ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड वेसल्स लेके आ रही है। और इंफीरियर वेना केवा इसलिए क्योंकि जो वो क्या करती है, जो हार्ट से नीचे वाले ऑर्गन है उनसे ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो राइट एट्रियम रिसीव venous blood it via two large veins, superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava that returns venous blood from the head, neck and upper limb, और inferior vena cava क्या होती है, जो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब राइट एट्रियम कम्युनिकेट्स विद राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल।
अब जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यानी कि उसमें 3 कस्प होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 3 कस्प है, ठीक है, ये 3 कस्प है या 3 वेल्व है एक तरीके से, ठीक है, 3 कस्प का एक वेल्व है। लेकिन वही लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, बाइकस्पिड होता है, तो वहां पे 2 ही कस्प होते हैं, यानी 2 ही गेट होते हैं एक तरीके से, ये मान लीजिए। राइट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है। Venous blood from the right atrium enters the right ventricle through this wall. From the right ventricle, pulmonary artery arises, या pulmonary artery वहां से निकलती है। It carries the venous blood from right ventricle to lung. In the lungs, the deoxygenated blood is oxygenated. ठीक है, तो venous blood गया पूरा right ventricle से, right ventricle से lungs में गया, और lung से कहा गया पूरा blood वापस ऑक्सीनेट होके लेफ्ट एट्रियम में आ जाए। ठीक है, अब आए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे, तो हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी वही 2 चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है और लो प्रेशर का चैम्बर होता है। इट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। अब ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेन है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन राइट साइड वाली जो आर्टरी थी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हार्ट का या पल्मोनरी वेन का। This is only exception in the body where an artery carries venous blood and vein carry the atrial blood. Okay. Blood from the left atrium enters the left ventricle through mitral valve. मिट्रल वेल्व क्या होता है, जैसे हमने वहां पे ट्राइकस्पिड वेल्व पढ़ा था, यहाँ बाइकस्पिड वेल्व होता है, और बाइकस्पिड वेल्व को बोलते हैं मिट्रल वेल्व। ठीक है, वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वो बहुत थिक होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द एट्रियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टमिक आयोटा। और वहां से जो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो निकलती है सिस्टमिक आयोटा। वहां पे आ रही थी इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ से जाती है सिस्टमिक आयोटा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोड से एवी नोड पे है, एवी नोड से पूरा वेंट्रिकल पे है। ठीक है, ये जा रही है आर्क ऑफ एयोटा, इसके आगे डिवीजन हो जाते हैं, ये है आर्क ऑफ एयोटा, इसके 3 डिवीजन चले जाते हैं, कॉर्नरी में चले जाता है, एक इंफीरियर में जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सेप्टा ऑफ द हार्ट की। तो 2 सेप्टा होते हैं, एक इंट्रा एट्रियल सेप्टा और एक इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टा, यानी 2 एट्रियम्स के बीच का सेप्टा और 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्रल वेल्व लेफ्ट एट्रियम में जो कि होता है बाइकस्पिड, और ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। ये है दोनों एट्रियम्स के बीच में एट्रियल सेप्टम, और ये इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम। अब हम बात करें लेयर्स ऑफ द, मतलब लेयर या फिर वॉल ऑफ द हार्ट पे। ठीक है, तो हार्ट हमेशा 3 लेयर से बना होता है, आउटर, मिडल और इनर। इसमें कि आउटर वन तो होती है पेरिकार्डियम, मिडल वन होती है मायोकार्डियम, और इनर वन होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम एक आउटर कवरिंग है हार्ट की, और 2 लेयर से बनी हुई होती है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और एक इनर विसरल। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या फिर पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेशन होता है वो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम की। तो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम क्या होती है, प्रोटेक्टिव सैक होती है, या एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है उस हार्ट को। ठीक है, इट हेल्प ऑल्सो टू एंकर द हार्ट विद इन द मीडियम। पेराइटल पेरिकार्डियम जो होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, आउटर वाली होती है फाइब्रस लेयर और इनर वाली होती है सीरियस लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर वेस्ट्रल पेरिकार्डियम की। तो इनर वेस्ट्रल पेरिकार्डियम जो होती है वो मायोकार्डियम की सरफेस पे रहती है। ठीक है, और इट इज मेड अप, और इसमें क्या होती है, फ्लैट एपिथेलियम सेल्स होती है, और इसे ही बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, इसको एपिथेलियल भी बोलते हैं, दिस लेयर इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। अब बात करते हैं मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम होती है मिडल लेयर ऑफ द वॉल, और इस किससे बनी हुई होती है, कार्डियक मसल फाइबर से या कार्डियक मायोसाइट से। ठीक है, मायोकार्डियम फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अनलाइक स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, क्योंकि हम हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहे कि हार्ट अभी पंप करना बंद कर दे या हार्ट थोड़ा रेस्ट कर ले, तो ना तो वो फटी होती है और ना ही वो वॉलेंटरी होती है, तो वो हमारे बस में नहीं है, वो चलेगा जब तक चलेगा, और नहीं चलेगा तब रुक जाएगा। ठीक है,
तो मायोकार्डियम हैज थ्री लेयर्स, थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, में कि एक होती है जो कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट बनाती है, एक होती है जो पेसमेकर बनाती है, एक होती है जो पूरा कंडक्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। इट इज थिन, स्मूथ और ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये इनर मोस्ट होती है इसलिए इसको थिन और ग्लिस्टनिंग होना पड़ता है। इट इज फॉर्म बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द इनर सर्फेस ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम continues as an endothelium of the blood vessel। ठीक है, अब बात करते हैं valve of the heart की। ठीक है, वेल्व होते हैं दो, एक एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व और एक होता है सेमिल्यूनर वेल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो होता है वो दो, एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व भी दो थे, हमने पढ़ा था, एक मिट्रल था बाइकस्पिड था और एक ट्राइकस्पिड था। तो मिट्रल वाल्व कहाँ होता है, लेफ्ट वाले में, और ट्राइकस्पिड होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल, और एक होता है सेमिल्यूनर वेल्व। वो तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये हो गया सेमिल्यूनर वेल्व, मतलब कि जब यहाँ से अयोटा में जाएगा तो भी तो एक वेल्व चाहिए, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तब भी तो एक वेल्व चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बाइकस्पिड, ये पैपिलरी मसल्स है और उस कफ को रोकने के लिए होती है कॉर्डा टेंडोनेस। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेल्व है। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।